वो हैं कौन से वाले? एल्डिहाइड्स एंड और कौन है? कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इनको एक साथ क्यों पढ़ते हो? क्योंकि इनका अक्सर स्ट्रक्चर, इनका जनरल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, अलबत्ता इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा फर्क है। तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर आएंगे इनके नोमेनक्लेचर पर। तो सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे? एल्डिहाइड्स को। व्हाट आर एल्डिहाइड्स? यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच के जिनमें क्या होगा? एन अल्काइल ग्रुप जो है इज directly bonded to one कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल है, ये वाला ग्रुप, वन कार्बोनाइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन एटम। कम अज कम एक अल्काइल ग्रुप, उसके साथ कार्बोनाइल और फिर हाइड्रोजन हो, तो इन कंपाउंड को क्या बोलोगे? एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इनका जनरल यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, देयर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज क्या है? CnH2n.O। ये होता है, यानी CnH2n और O। ये इनका जनरल फार्मूला है, या इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। नोट करो इसको, शाबाश। अब हम लेते हैं। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया है? किस चीज का टाइम हो गया भाई? अभी टाइम है, थोड़ा टाइम चल रहा है, थोड़ा सा है, अभी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी तो 31 हुआ है। तो नेक्स्ट है नंबर 2, कौन सा है? कीटोन्स। कीटोन्स कौन से होंगे बेटा? यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच के जिनमें क्या होगा? टू अल्काइल ग्रुप्स आर directly bonded to central कार्बोनाइल, यानी इस कार्बोनाइल से क्या होंगे? ग्रुप के साथ अटैच होंगे। अब देखो, जैसे अल्काइल ग्रुप, फिर कार्बोनाइल और फिर अल्काइल। अब इनका भी जनरल फॉर्मूला यानी देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n.O। ये होगा, यानी
कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल। अब ये देखो, एल्डिहाइड का और कीटोन्स का दोनों का जनरल फार्मूला क्या है? सेम। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। आज बस यहां तक कर लेते हैं। तो ऊपर से थोड़ा इसको मिटाएं, बस इसको नोट कर लो। तो यहां पर हम लिखेंगे ड्यू टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला की वजह से क्या होगा? बोथ एल्डिहाइड्स यानी एल्डिहाइड्स एंड क्या बेटा? कीटोन्स यानी CnH2 N और O, फार्मूला सेम है। प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये एक दूसरे के आइसोमर बना सकते हैं। अब जैसे ये 3 कार्बन का, कम से कम 3 कार्बन के आइसोमर होंगे। जैसे ये है, कौन सा वाला एल्डिहाइड है? प्रोपायन एल्डिहाइड। अब इसी का कीटोन का आइसोमर कौन सा है? ये देखो, ये डाई मिथाइल कीटोन। कौन सा है? डाई मिथाइल कीटोन, ये होगा। तो सेम फार्मूला है, इसी वजह से ये एक दूसरे के क्या बना सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकते हैं। पिक ले लो। कल हम इन्हीं में से पहले एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर कीटोन्स का। इनके भी 2-2 सिस्टम होंगे, एक कॉमन सिस्टम और दूसरा आयुपेक। पिक ले लो पहले। ठीक, तो बेटा अब सेशन आपका 2, 3, 4, 5। बेशक ब्रांच करीब पड़ती है या दूर है, इसको नहीं देखना। फंक्शनल ग्रुप ये है तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दो। अब ये है फिनाइल और ये क्या है? मिथाइल। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच। तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर 2 पर कौन सा ग्रुप है? बेंजीन रिंग, इसको फिनाइल कहेंगे क्योंकि बेंजीन अकेला होता है, ब्रांच में आ जाए तो ये फिनाइल कहलाता है। फिनाइल कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हो? पेंटेन। पेंटेन लिखा। ई ना दो, ई की जगह क्या लगा दो? Al। अब इसका नाम क्या होगा? पेंटेनल। क्या होगा इसका? पेंटेनल। नोट करो इसको। ओके, अब अगर फर्ज करो इन एल्डिहाइड्स की चेन में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3, फिर उसके बाद आगे जाएंगे CH2, फिर कार्बोनाइल, फिर हाइड्रोजन। तो इस सूरत में भी नंबरिंग कहां से होगी? कार्बोनाइल से। 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगी ब्रांच मिथाइल की। तो पहले मिथाइल का नाम, ब्रांच के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हो गया मिथाइल। अब डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहे हैं? 3 से। 3 लिखोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। तो 3 ब्यूटेनल। अब ब्यूटेनल नहीं होगा, ब्यूटीनल, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड को भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम। इंपॉर्टेंस किसको देंगे? हमने इंपॉर्टेंस
एल्डिहाइड को ही देनी है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे इसमें कीटोन भी आ जाता है, कार्बोनाइल आ जाता है और फिर बाकी ब्रांचेस भी आ जाती हैं और फिर कार्बोनाइल भी होता है, तो भी यहां कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है। तो आपने इंपॉर्टेंस किसको देनी है? कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होते हैं, तो नंबरिंग एल्डिहाइड से ही शुरू होगी, कीटोन ब्रांच हो जाएगा। तो यहां पे ये देखो 1 फिर 2 3 4 5। तो अब ये कीटोन क्या है? ब्रांच है। मिथाइल भी क्या है? ब्रांच। तो जब कीटोन ब्रांच में आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑक्सो। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सो बोलते हैं, ठीक। और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो अब इसका नाम होगा 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर 3 क्या लिखोगे? ऑक्सो। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हो? पेंटेन। अब बस इसके साथ क्या लगा दो? एक एल, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनल। ठीक है, नोट करें इसको। कर लिया? तो अब आपका टाइम यहां पे सेशन आपका ऑफ हो रहा है, तो इसकी पिक ले लो। कल बस थोड़ा सा हम कीटोन्स से पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हैं इनका भी लेंगे नॉमेनक्लेचर, कि वो कैसे, इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर आपने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे किससे? कीटोन से। तो उसका आईयूपैक और कॉमन नेम करेंगे, जैसे कल एल्डिहाइड और कीटोन्स का किया था। तो हम शुरुआत करते हैं यहां से नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अब कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करोगे। डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, कंसेप्ट आपको लिखवाया था। तो पहला सिस्टम होगा इनका कौन सा वाला? कॉमन सिस्टम, या फिर इसको क्या कहते हो? ट्रिवियल सिस्टम। क्या कहते हो इसको? ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम, ठीक है। तो हम कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम में हमें कीटोन 2 तरह के मिलते हैं। एक वो कीटोन होते हैं जिनमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल के दोनों तरफ क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऐसे कीटोन को आप बोलते हो सिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलते हो इसको? सिमेट्रिकल कीटोन। और एक कीटोन वो होते हैं जिनमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ ये अल्काइल ग्रुप सेम नहीं होते हैं, और इनमें फिर आम तौर पर डिफरेंट ग्रुप होते हैं। जैसे इधर है, इधर मिथाइल है और इधर कौन है? इथाइल। तो अब इस कीटोन को कहा जाता है असिमेट्रिकल कीटोन। क्या कहते हैं इसको? असिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन और असिमेट्रिकल कीटोन, इनका जो नॉमेनक्लेचर है उसमें सबसे पहले आप अल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखोगे। अगर नेचर लिखनी है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो वो भी लिख सकते हो, या चेन का नाम नॉर्मल, आइसो, नियो, वो लिख सकते हो। अल्काइल ग्रुप दोनों के नाम लिखकर कार्बोनाइल के लिए वर्ड क्या लिखोगे? कीटोन। अब जैसे हम सिमेट्रिकल का पहले स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन में पिक ले लो, इसकी ले ली। अब देखो सिमेट्रिकल कीटोन में ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। तो यहां लिखेंगे वर्ड डाई। डाई। फिर कौन सा ग्रुप है? दोनों। डाई माना 2। कौन से ग्रुप है? मिथाइल। कोई बीच में कॉमा हाइफन नहीं देना है। डाई मिथाइल। और वर्ड क्या ऐड करोगे? कीटोन एंड में, कार्बोनाइल के लिए। और यहां पर इसमें पहले, अब ये देखो असिमेट्रिकल है, तो इधर एक है मिथाइल और दूसरा क्या है? इथाइल। तो आपने पहले कौन सा आपने लिखना है?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, इथाइल ई से और मिथाइल एम से। तो हम यहां लिखेंगे पहले इथाइल और फिर उसके बाद मिथाइल, कोई कॉमा हाइफन नहीं दोगे, मिथाइल, और एंड में वर्ड क्या ऐड करोगे, कीटोन। तो ये असिमेट्रिकल में ये तरीका चलता है, नोट करें इसको, शाबाश। अब ये तो शुरुआती थे, छोटे वाले कंपाउंड थे, सिंपल कंपाउंड। अब हम लेते हैं कुछ बड़े कंपाउंड, मतलब मिसाल के तौर पे ये देखो CH3, CH2, फिर यहां पर आपने CH3 कर दिया, इधर आप CH कर दो, यहां कार्बोनाइल, और इधर हम लिखते हैं C2H5। अब इसका बेटा इस कार्बन को, ये जो हमारे पास है, 1 2 3 कार्बन वाला है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल और इसका नाम है इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम किसका आएगा, इथाइल का, इथाइल। फिर लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। अब आप कहेंगे आई पहले आएगा, आई पहले नहीं आएगा, प्रोपाइल के नाम को, ये प्रीफिक्स है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा अल्काइल ग्रुप का, तो आइसोप्रोपाइल। आखिर में वर्ड क्या लिखोगे, कीटोन, ये लिख सकते हो। तो नेचर अल्काइल ग्रुप की ऐसे लिखी जा सकती है, लिख सकते हो, ये भी किया जा सकता है। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है, ये देखो CH2, CH2, फिर कार्बोनाइल और फिर इधर CH3। अब ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में है, ये प्रोपाइल है पर सीधी चेन है, और ये मिथाइल है, तो मिथाइल M से, प्रोपाइल किससे, P से लिखा जाता है, तो पहले मिथाइल का नाम यहां लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल। अब इसका चेन स्ट्रेट में, स्ट्रेट के लिए N लिखा जाता है, N माना नॉर्मल, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। अब उसके बाद नाम क्या है इसका, प्रोपाइल, ये लिख दिया। आखिर में वर्ड क्या लिखोगे, कीटोन, ये लिख दो। तो कॉमन सिस्टम में देखें, अल्काइल ग्रुप्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं और उसके बाद आखिर में वर्ड क्या लिखना है, कीटोन। अच्छा, सम टाइम कार्बन की नेचर भी लिखी जाती है, उसको भी देखते हैं, पहले इसको नोट करो, नोट कर लिया। चले अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम ऐसा ही एक और कंपाउंड उठाते हैं कीटोन का। ये देखो हमने यहां लिया CH3, फिर यहां पर CH3, यहां पर CH3। ये कार्बन जो कार्बोनाइल से अटैच कर रहे हो, ये कौन सा कार्बन है, ये है 3 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। और इस तरफ ये कार्बन जो है, ये है 2 डिग्री कार्बन, ये वाला, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो अल्काइल ग्रुप इसी से जाना जाता है। ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है और ये सेकेंडरी है। तो अब पहले नाम 1 2 3 4 ब्यूटाइल है और ये प्रोपाइल है, तो पहले नाम ब्यूटाइल का आएगा, तो यहां लिखेंगे टर्शरी, इस TER को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, टर्शरी, ये नाम पहले आएगा, बी वाला, ब्यूटाइल, कोई कॉमा कोई हाइफन नहीं। फिर सेकेंडरी, फिर क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है, प्रोपाइल, प्रोपाइल, और आखिर में कार्बोनाइल के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, कीटोन। तो सम टाइम हमें उस कार्बन की नेचर अल्काइल ग्रुप से पहले लिखनी पड़ती है जो किसके साथ अटैच है, कार्बोनाइल के साथ। तो नोट करें इसको, शाबाश। नोट कर लिया। तो अब ये बेटा कॉमन सिस्टम होता है, तो इसमें अल्काइल ग्रुप की नेचर और बेटा ये लिखा जाता है।
अल्काइल ग्रुप का नाम पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पर यहाँ एक बात याद रखना, ये जो पहले टर्शरी सेकेंडरी लिखते हो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर काउंट नहीं होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका काउंट होता है? अल्काइल ग्रुप का। भले उसमें सेकेंडरी टर्शरी नाम आए, कोई बात नहीं, कर सकते हो। अब आते हैं बेटा सेकंड सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? आयुपैक सिस्टम। क्या कहते हो उसको? आयुपैक सिस्टम। आयुपैक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो आयुपैक सिस्टम में रूल होते हैं, तो पहले हम इसके आयुपैक वाले रूल्स लिखेंगे जो हम यूज करते हैं। तो बेटा इसमें पहला रूल हमारा है कौन सा वाला? कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट क्या? पॉसिबल चेन सिलेक्ट करो। विच कंटेन्स, जो मुश्तमिल है, विच कंटेन्स जो मुश्तमिल है। अच्छा, अब कंटेन्स थोड़ा कट रहा है, मैं इसको यूं कर देता हूं, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। विच कंटेन्स, हल्का सा मुझे यहां पे यूं लेना पड़ेगा, ठीक है। विच कंटेन्स, ठीक, क्या बेटा? एट लीस्ट वन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक। पर कहां पर हो? बिटवीन कार्बन चेन, कार्बन के दरमियान में चेन में कहीं एक कार्बोनाइल ग्रुप। नंबर 2, अब ये कहता है नंबरिंग करनी है चेन की, तो कहता है नंबर दी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की नंबरिंग करो। कहां से करनी है? फ्रॉम नियरेस्ट क्या बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप से नंबरिंग शुरू करो, ठीक है। तो कार्बोनाइल की नंबरिंग से शुरू करो, ठीक। नोट करो, शाबाश। हल्का सा मुझे यहां करना पड़ेगा, ठीक। चलो भाई, अब ये हो गया नंबरिंग का रूल। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है इसका? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है वो हमें क्या बता रहा है? वो कहता है राइट डाउन, अब लिखो दी नेम्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके नाम लिखो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके नाम लिखो। एंड, और उसके बाद देयर पोजीशंस, और इनकी पोजीशंस भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सिर्फ नाम नहीं लिखने, पोजीशंस भी लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट रूल क्या होगा? रूल नंबर 4 कहता है राइट डाउन दी पोजीशन। अब आपने क्या लिखना है? पोजीशन लिखनी है जब ब्रांचेस के नाम लिख चुके हो। पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल ये वाला जो था, ठीक है ना, इसकी पोजीशन लिखनी है ग्रुप की, ठीक। ये लिख लो। जब ये लिख लो फिर क्या करना है? फिर कहता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में कहता है राइट डाउन, अब लिखना है क्या? दी नेम ऑफ क्या?
longest possible chain as alkanone माना कीटोन बाय जैसे 5 कार्बन है पेंटानोन, 6 कार्बन है हेक्सानोन, 7 कार्बन है हेप्टानोन, 8 कार्बन है ऑक्टानोन। ठीक है, बाय रिप्लेस करो ई विद किसके साथ, विद ONE, इसको ओन पढ़ना, वैसे 1 है लेकिन इसको ओन पढ़ेंगे ओन। ठीक है, ऑफ अल्केन चैन नेम, अल्केन के चैन का जो नाम होगा उसमें। शाबाश, नोट करें इसको। अभी हो गए रूल, ये रूल फॉलो करने हैं, इस सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक, अब मिटाएं इसको, पिक ले ली। अब बेटा, अब हम आते हैं इन रूल्स को कैसे कीटोन्स पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले यहां पर जैसे सिंपल उठाओ, पहले ये देखो, ये हमारे पास कीटोन का कंपाउंड है। अब नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से, ये सेम पोजीशन पर है तो पहले इसकी लिखो पोजीशन। ब्रांचेस तो है नहीं, 2 लिखा, ठीक है 2 लिखा हमने, उसके बाद दिया हाइफन। कितने कार्बन है, 3 है। 3 कार्बन वाले बेटा अल्केन को क्या बोलते हो, प्रोपेन, पर ई ना लगाओ, अब इसकी जगह क्या लगाओ, ONE। अब इसका नाम क्या हो गया, 2 प्रोपेनोन, या यूं लिख लो प्रोपेन 2 ONE, प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन लिख सकते हो। नोट करो इसको, शाबाश। अब एक और, फर्ज करो ये इस तरह से आ जाता है, CH3 CH2 कार्बोनाइल, फिर CH3 और फिर CH3। तो अब हम यहां पर नंबरिंग करेंगे। ये देखो, चेन सिलेक्ट करो ये बन रही है 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। तो फिर इनको क्या कर देंगे, ब्रांचेस, क्या कर देंगे, इनको ब्रांचेस कर देंगे। अब नंबरिंग कहां से करें, जहां से ये कार्बोनाइल का ग्रुप क्या हो, करीब पड़ता हो, करीब। ये देखो 1 2 3, 1 2 3, अब ये तो बीच में आ गया, इधर से भी 3, इधर से। जब ऐसी सूरत हो कि ये बीच में आ जाए, फिर एक काम करो, फिर इंपॉर्टेंस दो ब्रांचेस को। किसको, ब्रांचेस को, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से सेम है। हाँ, ये करीब होता तो फिर ये देखो 1, फिर यहां से 2, अगर ब्रांच यहां से करोगे 1 2 3 4 है, पर यहां से करोगे 1 2 पे आएगा, तो 2 क्लोज है, ये तो है ही 3 पर, इधर से या इधर से। ठीक है ना, ये हो गया। अब नंबरिंग हो गई। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, मिथाइल की है, एक 2 पर है, दूसरी भी 2 पर है, 2 2 डाइमीथाइल। अब ये हो गई ब्रांचेस, और कोई ब्रांच नहीं है। अब लिखोगे कार्बोनाइल की पोजीशन कहां पर है, 3 पर है, 3 पर लिख दिया। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो ये 5 वाले अल्केन को क्या बोलते हो, पेंटेन। क्या बोलते हो उसको, पेंटेन। और इसके साथ अब बस हमें जस्ट क्या लगाना है, हमने अब लिखना है ONE, 3 पेंटानोन। ठीक है, देख लो, आ रहा है नजर, ठीक है, पिक ले लो इसकी, शाबाश। अब बेटा इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यूं भी लिख सकते हो, और 2,2 डाई
मिथाइल, डायमिथाइल, उसके बाद पेंटेन, पेंटेन, ई ना लगाओ, 3ONE, यूं भी लिख सकते हो 3, ये पेंटेन 3 ओन, इसको अब 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओन, ONE, ओन पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेंटानोन को ओन करके पढ़ेंगे, ये दोनों तरीके लिख सकते हो, ठीक, नोट कर लें। ओके, अब लेते हैं इसी रूल का एक और एग्जाम्पल। बेटा ये देखें, CH3, फिर उसके बाद CH, यहां पर है इथाइल, फिर यहां पर है कार्बोनाइल, फिर यहां पर है CH2 और ये CH3। इसको यहां से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 पे आता है। अब इसको और बढ़ाते हैं, CH2 फिर CH3। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 4, तो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, इसको देनी, तो ये 3 क्लोज है, इधर से 4 दूर हो जाएगा। तो हमने कहां से नंबरिंग करनी है, जहां से कार्बोनाइल को क्लोज पोजीशन मिल जाए। तो इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से 4, तो हमने 3 से कर लिया। अब हम पहले नाम लिखेंगे किसके, ब्रांचेस के, तो ये है इथाइल, इथाइल 3 पर, बाकी कोई ब्रांच नहीं है। अब कार्बोनाइल है 3 पर, ठीक है, कार्बोनाइल इसकी पोजीशन 3 पर है। कितने कार्बन है, 6, इसको लिखेंगे हेक्सेन, पर ई हटा दो, क्या लगा दो, ONE, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 हेक्सानोन, या फिर यूं लिख लो 2 इथाइल, 2 इथाइल, फिर हेक्सेन, हेक्सेन 3ONE, ऑन, यूं भी लिख सकते हो इसका नाम। पिक ले लो, लिख लिया, चलो भाई। अब हम लेते हैं एक और इसकी एग्जाम्पल। इन केस अगर बेटा इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड भी आ जाता है, तो फिर आपने नंबरिंग कहां से करनी है, ये देखो 1 2 3, यहां पर भी इंपॉर्टेंस किसको दोगे, कीटोन को, कीटोन इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिव है। 1 2, इधर से 1 2 3, तो यहां से 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4। नंबरिंग में इंपॉर्टेंस किसको दी आपने, आपने दी कार्बोनाइल को, भले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। अब नाम कैसे लिखेंगे हम, यहां पे इसका नाम होगा 3, पहले डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड 3 से शुरू हो रहा है, 4 पे खत्म। 3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले अल्कीन को क्या बोलते हो, ब्यूटीन, क्या बोलते हो, ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन, और उसके बाद 2 ये कार्बोनाइल, आखिर में लिखोगे ONE, 2 ओन, ठीक। ऐसे ही ये देखो CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बोनाइल और फिर CH3। अब भी यहां पर भी नंबरिंग कार्बोनाइल 1 2 3 4 4, ठीक है, 5 और ये 6। आपने इंपॉर्टेंस किसको दी, कार्बोनाइल को। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो पेंटीन नहीं है, हेक्सीन है। 5 पे है डबल बॉन्ड, 5 हेक्सीन, 5 हेक्सीन, फिर 2 ओन, 2 ओन, और ट्रिपल बॉन्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3YNE, ऐसे लिखोगे। तो ट्रिपल बॉन्ड को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर लेके जाना है, नोट कर लो, शाबाश। अब अगर बेटा अगर इसमें मतलब
एल्डिहाइड भी आ जाता है। कौन आ जाता है? एल्डिहाइड भी आ जाता है। जैसे यहां पर है CH3, फिर CH2, कार्बोनाइल, फिर CH2 और उसके बाद फिर यहां पर ये एल्डिहाइड, ये आ गया। तो अब हमने इंपॉर्टेंस, अच्छा यहां ब्रांच भी लगा देते हैं CH3 और इधर ब्रांच लगा देते हैं C2H5। तो अब आपने नंबरिंग कहां से करनी है? अब कीटोन को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, ये तो हो जाएंगे ब्रांचेस। अब इंपॉर्टेंस किसको दोगे? कार्बोनाइल को, एल्डिहाइड वाले। कीटोन को नहीं देना। तो ये फिर नंबरिंग यहां से, क्योंकि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, कीटोन लेस। तो ये 1, फिर 2, फिर 3, 4 और ये 5, ये हो गया। पहले हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांचेस के नाम। तो यहां 2 पर किसकी ब्रांच है? इथाइल की। उसके बाद 4 पर किसकी ब्रांच है? मिथाइल की। ठीक, ब्रांचेस के नाम आ गए। और उसके बाद है ये भी ब्रांच, और ये है 3 की, इसका नाम है 3 ऑक्सो। अब अगर कीटोन ब्रांच बन जाए तो उसको ऑक्सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सो। 3 ऑक्सो, यानी कार्बोनाइल को ऑक्सो बोलते हैं। ये लिख दिया। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 वाले एल्डिहाइड को बोलते हैं पेंटनल। क्या बोलते हैं इसको? पेंटनल। इस तरीके से इनके नाम लिख सकते हो। नोट करो, शाबाश। ओके, अब हम इसमें थोड़ी चेंज करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस कंपाउंड में लगा देते हैं इधर CH2, ठीक है, और इधर सिंगल बॉन्ड, और इधर हम लगा देते हैं कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर ये जो है H ट्रिपल बॉन्ड, इधर लगा दिया 2। अब ये बन गया CH2। क्या बन गया? CH2। इसको छोड़ दो, डबल बॉन्ड नहीं। तो नंबरिंग वही है, 1 2 3 4 5, इधर से ही शुरू करनी है। अब ये CH2 जो है ना, ये डबल बॉन्ड से ही अटैच होता है। कहां? ब्रांच के तौर पे। तो इसका नाम है मिथिलीन या मिथीन। ये मिथाइलिन है, ये ऑक्सो है, ये वाइएनी है। तो अब हम नाम कैसे लिखेंगे? पहले नाम आएगा मिथिलीन का, 2 मिथाइलीन, 2 मिथाइलीन। फिर 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। उसके बाद क्या लिखेंगे? पेंटानल, पेंटानल। और आखिर में 4 YNE, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेंटानल, फिर आखिर में YNE, पेंटानल। तो ये तो है ही 1 पे, तो इसलिए इसको यहां लिखा जाएगा। ठीक, नोट करें इसको, शाबाश। अब बेटा, अगर हमारे पास बेटा ये साइक्लिक कीटोन हो, तो साइक्लिक कीटोन्स का आयुपेक में नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? ये जैसे हमने यहां पर लिया ये वाला कंपाउंड, ये ऑक्सीजन है। अब इसमें कार्बन नंबरिंग यहां से करोगे, ये 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम पहले लिखोगे साइक्लो। अब कितने कार्बन है इसमें टोटल? क्लॉकवाइज कर लो, 6 हैं। इसको लिखेंगे हेक्सानोन, ठीक है, साइक्लो हेक्सानोन। और अगर मिसाल के तौर पे ये कीटोन इस तरह भी होते हैं, यहां पर कार्बोनाइल और यहां पर CH3। अब इसका नाम कैसे लिखें आयुपेक में? इसको फिनाइल कहेंगे और इसको मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले मिथाइल, फिर नाम आएगा किसका? फिनाइल, और आखिर में वर्ड क्या लिखेंगे?
कीटोन, तो एरोमेटिक कीटोन भी होते हैं, इनका नाम इसी तरीके से लिखा जाता है। नोट कर लें, शाबाश। तो ये हमारे एरोमेटिक कीटोन्स हो गए, और इनमें बाकी ब्रांचेस हों तो आपने ब्रांचेस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी। तो अब बेटा कीटोन्स का तो आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब आप स्टार्ट करोगे किससे? कार्बोजाइलिक एसिड से। कार्बोजाइलिक एसिड, या इनको आयुपेक सिस्टम में क्या बोलते हो? अल्केनोइक एसिड्स। क्या बोलते हो? अल्केनोइक एसिड्स। तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं? यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच के जिनमें क्या होता है? वन अल्काइल ग्रुप, कम से कम एक अल्काइल ग्रुप जो है इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू वन कार्बोजाइल। अब वो कार्बोनाइल था, ये कार्बोजाइल। कार्बोजाइल है इस तरह से, ये OH बना हुआ है, इसको बोलते हैं कार्बोजाइल ग्रुप। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड के जिनमें कम से कम एक अल्काइल ग्रुप कार्बोजाइल ग्रुप से अटैच हो। तो अब इनका जाहिर है जनरल फार्मूला भी होगा। तो देयर जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फार्मूला जो है इज क्या है? CnH2nO2। ये भी लिखते हो, या फिर क्या लिखते हो? CnH2n+1.COOH, यूं भी लिखते हो। या फिर इनको R कार्बोनाइल OH, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे फार्मूले यूज किए जा सकते हैं, हम इनको यूज करते हैं। तो n नंबर ऑफ कार्बन को कहा जाता है। नोट करो, शाबाश, कर लिया। चले भाई, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बेटा इनका नोमेनक्लेचर कार्बोजाइलिक एसिड्स का, इनमें पहले हम कौन सा सिस्टम उठाते हैं नोमेनक्लेचर में? पहले इनका आएगा कॉमन सिस्टम। कौन सा आएगा? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम जो है ये आमतौर पर कॉमन सिस्टम जो है, इसमें हम आमतौर पर रूल एक ही यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या हो गया इसको? एक मिनट। कॉमन सिस्टम जब आप यूज करोगे तो इतना आप, एक मिनट, अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है ना? ठीक है। अब हम कॉमन सिस्टम का रूल एक ही पढ़ते हैं। तो कार्बोजाइलिक, क्योंकि नोमेनक्लेचर का चैप्टर है तो नाम ही आपने यहां लिखना है। तो कॉमन सिस्टम में कार्बोजाइलिक एसिड के नाम उनके नेचुरल सोर्स पे रखे जाते हैं, फिर वो वर्ड लिए जाते हैं या ग्रीक से या फिर आमतौर पर लैटिन ओरिजिन होते हैं। जैसे ब्यूटारिक एसिड, बटरम कहते हैं बटर को, तो ये बटर यानी मक्खन में होता है, इसलिए ये कल मैंने आपको एल्डिहाइड्स में भी बताया था, वही सेम नाम यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, पहले 10 के लिख लो, ये 10 के जो है यूज किए जाते हैं। यानी इन कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि
the names of कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिराइव्ड यानी हासिल किए जाते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्स नेम इन किसमें, ग्रीक और लैटिन ओरिजन, ठीक है, लैटिन ओरिजन जो है उसमें इनके नाम लिए जाते हैं। और बाय एडिंग, उसके साथ बस एक वर्ड ऐड करते हैं, इक एसिड, क्या ऐड करते हैं, इक एसिड, आसान सा तरीका है। अब जैसे फर्स्ट मेंबर है इनका, फर्स्ट मेंबर, इसका नाम लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड। अब आपको पता है लैटिन में आप फॉर्मिका किसको बोलते हो, आंट्स को, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को। तो फॉर्मिक एसिड ये मैं यहां लिख देता हूं, यानी वर्ड लैटिन है कौन सा, फॉर्मिका। फॉर्मिका मीन्स आंट्स, चींटियां। तो ये चींटियों के बाइट में या फिर बीज, शहद की मक्खियों के बाइट में ये मौजूद होता है। ये जब हमें काटती हैं तो इनकी राल में, इनकी सैलिवा में ये एसिड होता है और एंटीसेप्टिक होता है, तो ये हमें इरिटेशन होती है इस एसिड की वजह से। तो इसको बोलते हैं द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द